हम बात करते हैं गोल्ड प्राइस की, क्योंकि आप देखिए कि जब यूक्रेन और रूस के बीच तनाव की खबर आई, तनाव बढ़ने की खबर आई, तो एक झटके में गोल्ड 50,000 के ऊपर चला गया, बहुत बड़ी तेजी आई। लेकिन जैसे ये खबर आई कि तनाव कम होने के संकेत मिले हैं, रूस ने अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू किया, एक झटके में मार्केट धड़ाम भी हो गया और ऊपर से करीब करीब 1,000 रुपए तक गोल्ड के दाम कम हो गए हैं। 50,300 के आसपास गोल्ड पहुंचा था, अब 49,300 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा है इस पर बातचीत करने के लिए। रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज के, कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक के, नितिन खंडेलवाल हैं खंडेलवाल ज्वेलर्स के और नरेंद्र तनेजा हैं क्रूड पर बात करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल कुणाल जी आपसे कि ये जो 1,000 रुपए की गिरावट आई है ऊपरी स्तर से, क्या ये गिरावट पूरी हो गई, अब मार्केट धीरे धीरे फिर से रिकवर होना शुरू होगा, या आपको लगता है कि जो तनाव कम होने की खबर आई है उसका कुछ और निगेटिव इंपैक्ट प्राइस पर बाकी है? और भी करेक्शन दिखा सकता है। उसका मेन रीजन यही है कि अगर आप देखेंगे जो प्रीमियम बिल्ट हुआ था ऑयल और गोल्ड दोनों में, वो प्रीमियम कल निकला है। अभी आगे जाके इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है यूएस में, फाइनेंशियल कंडीशन टाइट होने वाली है, तो ये चलते हुए थोड़ा बहुत और करेक्शन आपको गोल्ड में देखने मिल सकता है। लॉन्ग टर्म एब्सोल्युटली बुलिश। ये जो अभी फिलहाल जो टाइम करेक्शन है वो कंटिन्यू रह सकता है। 49,100 49,050 तक के लेवल आपको ऑन द डाउन से देखने मिल सकते हैं। बहुत लंबी मंदी यहाँ से नजर नहीं आ रही है। आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है इस लेवल पर। खंडेलवाल जी आप जरा बताएं सर, आपको क्या लगता है, क्या गोल्ड एक बार फिर से 48,000 के रेंज में आ जाएगा, या आपको लगता है कि अब मुमकिन नहीं है क्योंकि महंगाई के जो आंकड़े हैं अमेरिका के या फिर इंग्लैंड के वो बहुत ज्यादा हैं और उस लिए गोल्ड की डिमांड बढ़ती रहेगी? देखिए, गोल्ड की डिमांड पीछे भी आपसे बताया था मैंने कि 1,000 टन के आसपास हो चुकी है और हम पूरे इंडिया में टच में रहते हैं। बहुत अच्छी डिमांड अक्रॉस द ग्लोब है और चाइना से लेके इंडिया सब जगह के ऊपर है। इसलिए मुझे किसी वजह से लगता नहीं कि गोल्ड की डिमांड कम नहीं होंगी, इसलिए रेट भी कम होंगे। और जो इंटरेस्ट रेट का जो है वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है, तो उसमें भी मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है कि जिसकी वजह से कोई रेट कम होंगे इंटरेस्ट की वजह से। तो सारा मिला के अगर देखा जाए तो गोल्ड के रेट में कम होते नजर नहीं आ रहे हैं मुझे, और मुझे लगता है कि काफी अच्छी तेजी 1800 करीब $96 तक के तो मैं आने वाले 1-2 वीक के अंदर ही देख रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है, तो आप भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। तो रविंद्र जी आप जरा बताएं कि इस भाव पर ट्रेडर को क्या करना चाहिए? क्या ट्रेडर को 49,000 या उससे नीचे के टारगेट के लिए सेल करना चाहिए या सेल अवॉइड करना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से जो प्रीमियम बिल्ड था मृत्युंजय है वो अभी निकल चुका है और अभी आई थिंक एफओएमसी मिनट्स का जो आज मिडनाइट में आएगा, आई थिंक उसको मार्केट वेट करेगा। तो जो सपोर्ट है इसमें काफी, जैसे आपने बताया कि ऑलमोस्ट 1,000 रुपए टूट गया है, तो यहाँ पे सेलिंग करना इज नॉट एडवाइजेबल। नीचे में 48,900 48,980 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर वो ब्रीच हो जाता है तो फिर चांसेस है कि फिर से एक बार 48,500 तक के लेवल दिख जाए। तो मेरे हिसाब से 49,100 या 200 आता है तो एक बाइंग बेट लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छा रहेगा वहां पर। और डॉलर में भी एक वीकनेस बना हुआ है। कल के सेशन में हमने डॉलर में भी एक सेफ हेवन बाइंग जो हो रही थी वो निकलते हुए देखा है, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है गोल्ड को। तो अगर डिप आता है टुवर्ड्स 49,100 49,200 एक बार बाइंग किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 49,500 49,600 ऑन द अपसाइड। और अगर 48,900 के नीचे अगर इसका क्लोजिंग आ जाता है तो फिर मैं थोड़ा सा वीकनेस साइड में आऊंगा। अदरवाइज आई थिंक नीचे के लेवल से सपोर्ट लेके प्राइस एक बार फिर से ऊपर आ सकता है। ओके, तो मतलब तीनों एक्सपर्ट की एक ही राय है कि गोल्ड में बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। थोड़ा बहुत मार्केट 200-400 रुपए और नीचे आ जाए, लेकिन उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि दाम यहां पर धीरे धीरे बढ़ेंगे ही। ये बात हो गई गोल्ड की। चांदी पर कुणाल जी आपका क्या व्यू है? क्योंकि चांदी का मार्केट भी टूटा है, बहुत तेजी से ऊपर भी गया और फिर तेजी से नीचे भी आया, तो चांदी में भी क्या सिमिलर ट्रेंड रहेगा? बहुत ज्यादा गिरावट नहीं, धीरे धीरे तेजी? जी हाँ मृत्युंजय जी, ये अराउंड 63,200 के आसपास आप बेच सकते हैं। 62,700 के टारगेट के लिए 63,550 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। सो इंट्राडे के लिहाज से सिल्वर में भी आपको एक सेलिंग देखने मिल सकती है, और गोल्ड की तरह सिल्वर में भी व्यू सेम है। लंबी मंदी या लंबा करेक्शन नजर नहीं आ रहा है। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेच के काम कर सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेचकर चांदी में भी काम कर सकते हैं। अच्छा नितिन जी, चांदी का फिजिकल मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि चांदी में बहुत ज्यादा उठापटक हमने देखा है,
क्या डिमांड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्या चांदी में अब ठीक ठाक, क्योंकि मेटल में जब तेजी आती है तो चांदी को भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, उस फ्रंट से कितना सपोर्ट आप देख रहे हैं मिलता हुआ चांदी को? सरप्राइजिंगली चांदी के अंदर बहुत ज्यादा सेल बढ़ चुका है अभी, और खास करके जो आर्टिफैक्ट्स है जो पहले बहुत कम चलते थे, अभी ये दिखने में आया कि बड़े बड़े मेट्रो सिटी में 4-4, 5-5 हजार स्क्वायर फीट के बड़े बड़े शोरूम स्पेशली फॉर द सिल्वर तक ओपन हुए, और वहाँ पे आप देखेंगे कोई अभी मंदिर में चढ़ा रहा है, कोई भी देखा था मैंने 150 किलो का घोड़ा किसी ने चढ़ाया है। तो ये इस टाइप जो चीजें ये सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और जो पायल में जो अभी वेरायटी आई है, हम इतने सालों से कुछ 5-25 वेरायटी की पायल, बिछिया या ऐसी छोटी मोटी चीजें देखते थे, आज सैकड़ों कंपनी आ चुकी है, बड़े बड़े ब्रांड भी इसमें आ चुके हैं। तो एक चांदी के अंदर गोल्ड का जो रेट बढ़ रहा है उसके हिसाब से एक सेकंड ऑप्शन करके चांदी की बहुत बड़ी डिमांड देखने में आ रही है। और खास करके अभी जो इंडस्ट्री और ज्वेलरी और यूटेंसिल्स, इसके अलावा एक चीज देखने में आई है, बिकॉज ऑफ ए नॉन रस्टिक मटेरियल, जितना भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है उसके अंदर काफी मात्रा में सिल्वर यूज हो रही है। खास करके डेंटिस्ट लोगों के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें भी सिल्वर बहुत यूज होती है। तो काफी तरीके से काफी इंडस्ट्री देखा है कि दे आर नॉट इन द ट्रेडिशनल बिजनेस बट दे आर डूइंग द सम इंडस्ट्रियल, मेडिकेटेड, सब चीजों में आ रहा है। तो चांदी मुझे कम होते नजर नहीं आ रही, चांदी की डिमांड बहुत डे बाय डे बढ़ रही है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि चांदी की डिमांड बहुत बढ़ रही है। बिल्कुल संक्षेप में रविंद्र जी, तो चांदी की अगर डिमांड है तो क्या 63,000 के भाव पर चांदी बाई करें? डिप में बाई करना चाहिए मृत्युंजय, क्योंकि 62-100 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से 62-600, 62-500 तक आता है तो एक बार बाइंग किया जा सकता है। 63-300 से लेके 500 तक के लेवल्स फिर से एक बार पॉसिबल है। तो जैसे मैंने गोल्ड में बताया कि जो फेड FOMC मिनट्स है उसका इंतजार रहेगा मार्केट को, और तब तक मेरे हिसाब से अगर कोई भी करेक्शन आता है तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो बाइंग की राय चांदी में 63,300 के टारगेट के लिए 62,600 पर। अब